अनेक रूप खेल। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, यहाँ खेलना जरूरी है। साथियों, जब बात खेल के विषय में होती है तो कोई भी उम्र हो, सभी के रगों में फुर्ती आ जाती है और थकान कोसों दूर हो जाती है। और जब बात जाबाज खिलाड़ियों की होती है तो देश का हर युवा, हर नागरिक अपने आप को मानसिक रूप से उस समय मैदान पर ही पाता है जब वो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, जिसको हम बखूबी महसूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ममता सोनी क्रम खेल चौपाल में हमारे आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में एक ऐसे ही युवा खिलाड़ी, युवा साथी, एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी तुषार गुप्ता आज हमारे साथ मेहमान के रूप में आ चुके हैं, जिनसे हम आपको परिचय करवाते हैं और जानते हैं इस खेल जगत की, इनकी उपलब्धियों की कहानी इनकी जुबानी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। इसी के साथ हम आपसे आपका पहले पूरा परिचय जानना चाहते हैं। नमस्कार मैम, धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद आकाशवाणी का एंड धन्यवाद आपको भी। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मेरा नाम तुषार गुप्ता है। मैं सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज से हूँ, जो कि लोधीपारा में स्थित है। आज जिस तरीके से आज का विषय है हमारा खेल का, उसके लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मेरा जो मेन खेल रहा है वो शतरंज रहा है और ये बहुत ही पहले से चलता हुआ आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से। और मेरा जो इसका सफ़र रहा है, चेस का जो सफ़र रहा है, मैं सबसे पहले मेरे जो छोटे अचीवमेंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने गवर्नमेंट नेशनल खेला हुआ है स्कूल्स में एंड जो अभी सीएम ट्रॉफ़ी हुआ था उसमें मैंने भाग लिया था। सीएम ट्रॉफ़ी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जिसमें काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे। कोरिया से आए थे, यूरोप से आए थे, काफ़ी सारे जगहों से उनमें लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें मैं भी एक था। अलग प्रदर्शन तो नहीं रहा, लेकिन मुझे सीखने बहुत कुछ मिला उस टूर्नामेंट से। आपको इसी खेल के प्रति रुचि कब हुई और आपने इस खेल में पहला कदम कब रखा, इसके बारे में बताइए। जी, इस जर्नी की जो शुरुआत हुई, सबसे पहली बात तो मैं अपने भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस जो चेस का क्षेत्र है, शतरंज का जो क्षेत्र है, उसमें मुझे लाया। मैंने अपने भाई से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। डांस, ड्राइंग, जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को उससे सीखने को मिली। और चेस ही क्यों, अगर ये प्रश्न आता है तो शुरू में जब मैं क्लास 5th-6th में था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसे कोई पर्टिकुलर गेम तो नहीं हुआ करता था, लेकिन मैंने मेरे भाई के कहने पर अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता में भाग लिया और उसमें मैंने चेस में नंबर 1 रैंकिंग किया। अब पहला रैंक आने के बाद मुझे उसमें एक अलग सा मोटिवेशन आ गया कि मुझे सीखने मिला, प्रेरणा मिला कि हाँ, इस गेम में मेरा कुछ है, मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है आगे। और जिस तरह से बोला जाता है कि एक अचीवमेंट है, मतलब अगर आप किसी खेल में कुछ प्राप्त करते हैं तो वो आपका एक मोटिवेशन हो जाता है, आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है और आप उसके पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरा जर्नी था। आपकी जब इसमें रुचि बढ़ती गई, जैसा आपने बताया कि इसके पीछे आप जाते गए और उसको अपने उस स्तर बढ़ाते गए, तो इसके बारे में जब आप आगे बढ़ते गए तो क्या क्या आपको समस्याएं आई होंगी, मुश्किलें आई होंगी, फिर उनसे आपने कैसे बाहर निकला और आगे बढ़ते गए, इसके बारे में बताइए। जी, समस्याएं तो जिस तरीके से हम बाकी सारे खेलों में भी होता है कि हम चीज़ों को सीखते हैं, और समस्याएं ज़्यादातर लोगों को होती है तो वो फाइनेंशियली होती है, पैसों से होती है कि आप उन सब चीज़ों को सीख नहीं पा रहे हैं, या आपके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं जिनसे आप खेलों को खेलते हैं। अच्छे ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा देखा जाता है। तो ये सारी दिक्कतें तो थी, लेकिन जिस तरीके से मेरा खेल शतरंज रहा है, माइंड गेम है ये, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस का खेल है। तो मैंने जैसे जैसे इस जर्नी में आगे प्रवेश किया, मैंने काफ़ी सारे टीचर से मिला। मैं अपने जो मेरे गुरु हैं उनका नाम लेना चाहूँगा, रोहित यादव सर। उनके अंडर में अभी एज अ कोच क्लासेस भी लेता हूँ। तो तुषार जी, जब आप खेलना प्रारंभ किए तब से लेकर आज तक उस जर्नी में, आपकी यात्रा में, कौन आपको सबसे ज़्यादा मतलब मजबूती दिया, आपको साहस दिया और आप बढ़ते गए आगे? सहयोग कौन किया आपको?
जी, सहयोग के लिए तो सबसे पहले मैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि खेलों में लोगों को हमेशा दूसरे नंबर पर रखा जाता है कि हाँ, पहला आपका पढ़ाई है, फिर आपका खेल जी है। जी। तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, हम 4 ही लोग हैं फैमिली में। तो काफ़ी सहयोग मुझे फैमिली वालों से मिला। खेल के प्रति ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये दूसरे नंबर का हिस्सा है, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। अभी के समय के हिसाब से धीरे धीरे करके शतरंज का जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं, अगर पुराने समय से देखते हुए आए तो हम लोग सिर्फ क्रिकेट को और ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी को ही ज़्यादा फोकस किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी सारी गेमों में भी सबका अलग अलग एक व्यू पॉइंट रहता है, सबका एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है, मैं बोल सकता हूँ। तो सबकी ज़रूरतों के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि आपका छोटा सा परिवार है और पूरा का पूरा परिवार आपके सहयोग में था। जी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि परिवार साथ नहीं दे पाता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते, और आप परिवार के सहयोग से ही आगे बढ़ते चले गए। उस दौरान आपको किस चीज़ की कमी महसूस हुई कि इसकी वजह से मुझे और कुछ नहीं मिल पाया? इस बारे में। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो होता ऐसा है कि आप जब कोई भी एक खेल को खेलना स्टार्ट करते हैं तो साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उनको देख के हम कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि अरे नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हम एक गेम हार गए तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये गेम मेरे लिए नहीं है, खेल पाएंगे। हाँ। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कई बार ऐसा हुआ कि लगता था मुझे कि नहीं, अब थोड़ा सा मुझे मेरे किसी टीचर की ज़रूरत है, या मेरा में पोटेंशियल उतना नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ जो भी आप खेल खेल रहे हैं, या जो भी एज एन आर्टिस्ट मैं बोलना चाहूँगा, एज एन कलाकार, कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, करते रहे, क्योंकि ऊपर नीचे तो हर गेम में, हर फील्ड में होता है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे एक दिक्कत ये था कि जैसे बहुत सारे प्लेयर के साथ होता है। मैं 2019 में एक हमारा खेल हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था, जो कि नया रायपुर में हुआ था, जिसमें मैंने रैंक 1 स्कोर किया था। वहाँ पर लगभग 150 के आसपास खिलाड़ी आए थे, जिसमें जी मैंने पहला स्कोर किया था। उसके बाद जस्ट 2 से 3 महीने के बाद मेरा गवर्नमेंट नेशनल था, जिसमें मैंने लॉस हो गया। इसलिए लॉस हो गया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे अब सब आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ के लिए मैं सभी खिलाड़ी जितने अभी आने वाले हैं उन सबको यही बताना चाहूँगा कि ये मत सोचो कि आपका प्रैक्टिस कम कर देना चाहिए, मुझे सब कुछ आ गया है। ऐसा कोई नहीं है हमारे दुनिया में जिसको सब कुछ आता है। जी जी, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया कि अपना प्रयास को बंद ना करें, उसको अगर जीतना है, उस अंतिम छोर तक पहुँचना है तो प्रयास जारी रखना चाहिए। जब आप पूरा ध्यान जब खेलने में लगा रहे थे और आप विद्यार्थी हैं, सामंजस्य कैसे बिठाते थे आप दोनों में? जी, दोनों में तो दिक्कतें आती हैं, दोनों एक साथ नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा था कि वापस से मैं अपने भाई का ही नाम लूँगा, सागर गुप्ता जी। उनके कारण ही ऐसा था कि वो एक तो वो काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई में स्ट्रांग है, जिस वजह से वो मेरा हेल्प काफ़ी कर देता था कि हाँ, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपका हेल्प कर देता हूँ, या ये वाला आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार कोई सिखाने वाला मिले, आप दूसरे लोगों से देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस वो सीखते रहिए। और ऐसा है कि दोनों में जो बैलेंस है वो हमेशा से आपका बन जाएगा। अगर आप किसी खेल में अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में वीक हो जाएंगे, आप दोनों में बैलेंस लेकर चल सकते हैं। आपको बस एक गुरु की ज़रूरत है और अपने काम को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। आपने बताया आप खेल के अलावा एक आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, तो और क्या क्या शौक़ रखते हैं आप? मैम, ऐसे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करता रहता हूँ। कुछ ना कुछ हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन पोटेंशियल है वो उसको पता नहीं चल पाता। मैं जब क्लास 10वीं में था तो मैं बचपन से ही ड्राइंग करता आ रहा हूँ, और ड्राइंग करते ही मतलब धीरे धीरे करके मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरी जो दीदी है, ब्लड रिलेशन नहीं है उनसे, बट वो जो जयश्री दीदी है मेरी,
उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा और मैं कंटिन्यू करता गया। उन्होंने सिर्फ मुझे 1 मंथ ही सिखाया और मैं उन सब चीज़ों को कंटिन्यू करता गया। और साथ ही साथ मैं एज एन आर्टिस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं डांस भी करता हूँ। अच्छा जी मैम। और अभी कुछ समय से मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगभग 8 से 10 महीने हो गए मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी थोड़ा सा वर्क कर रहा मतलब हूँ। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ऐसा हम आपको कह सकते हैं। तो तुषार जी, आपने बताया कि आपने इतने सारे टूर्नामेंट खेले हैं, जी। उसमें जो सबसे यादगार टूर्नामेंट रहा होगा, वो पल रहा होगा जिसको आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। जी ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब क्लास 9वीं में था जी। तब मेरा पहला नेशनल लगा था, जो कि मैं गवर्नमेंट नेशनल्स की बात कर रहा था। उससे पहले जो स्टेट लेवल था वो मेरा हुआ था अंबिकापुर में। अंबिकापुर में मेरा सिलेक्शन होने से पहले तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, क्योंकि मेरा स्कोर जो हुआ था वो 7 गेमों में लगभग 5.5 या 5.5 के हिसाब से था। तो मुझे ये लगा कि मैंने लास्ट गेम ड्रॉप कर दिया या हार गया हूँ, तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मैं वहाँ पे थोड़ा सा रूठ गया और घर जाने को सोच रहा था। तो जितने भी मेरे ग्रुप वाले मेंबर्स थे उन्होंने सब बैग वैग पैक किया और हम लोगों ने रात का ट्रेन पकड़ने के लिए मैं जैसे ही स्टेशन गया, मेरे सर रोहित यादव सर का कॉल आया और बोले कि तुषार बधाई हो, आप सेलेक्ट हो गए। आपका सिलेक्शन हुआ है आंध्र प्रदेश के लिए, नेशनल्स के लिए। जी। तो वो मेरा एक समय था जब मुझे लगा कि एकदम अलग ही सा महसूस हुआ कि किस तरीके से मैंने सोच लिया था कि अब तो नहीं हो पाएगा अब करके, घर वापसी का समय है। जी। लेकिन समय पलटा और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तो इसमें करना है। फिर मैंने नेशनल्स के लिए और मेहनत की। हालांकि उतना अच्छा स्कोर हुआ लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक टीम हो जाता है। नेशनल जैसे ही आप जाते हैं, शतरंज में आपको देखने को मिलेगा कि आप एक टीम बन जाते हैं 5 लोग का। सेम उसी तरीके से हमारा जो सिलेक्शन हुआ था यूनिवर्सिटी में, जो कि मैंने पिछले साल ही खेला, यूनिवर्सिटी के लिए मैं गया था सतना। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला कि मेरे पास आधार कार्ड ये सब का रियल प्रूफ मुझे नहीं मिल पा रहा था और वहाँ इस चीज़ का रिक्वायरमेंट अचानक से हो गया। फिर अब वो ज़रूरी होने के कारण मैं घर में कॉल करता, फिर वो मिल नहीं रहा था वो कार्ड। काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गया था। बट फिर मेरे एक दोस्त है, वो दोस्त के पास वो सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिला और फिर मैं पास हुआ। पर हमारा जो टीम है वो 5वां रैंक आया और वहाँ पे सिर्फ टॉप 4 को सिलेक्शन हुआ। तो वो चीज़ मुझे एक हमेशा से छुटा हुआ लगता है। लेकिन अगली बार मैं इस साल प्रयास करूंगा कि पूरे प्रयास से जा रहा हूं कि यूनिवर्सिटी मेरा आगे बढ़ जाए। आपके प्रयास के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हमारी ओर से तुषार जी। शतरंज खेल में आपको जितनी भी उपलब्धियां अभी तक के मिली है जी, और आप मतलब किस स्तर तक अपने आप को देखना चाहते हैं और किस स्तर पर आपने उपलब्धियां हासिल की है, इसके बारे में बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा इंटरनेशनल रैंकिंग रहा है, इंटरनेशनल रेटिंग रहा है एक्चुअली में, वो मेरा खुला था 2018 के टाइम पर। 2018 में मेरा जो रेटिंग था वो खुला था, क्लासिकल रेटिंग बोलते हैं जिन्हें। जी, मेरा जो रेटिंग था वो ज़्यादा नहीं, 1140 के आसपास खुला था। उसके बाद मैंने बहुत सारी रेटिंग टूर्नामेंट्स खेली और रेटिंग टूर्नामेंट्स में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के कारण वो रेटिंग कम भी होता है, तो जिसके वजह से मुझे एकदम ज़्यादा ड्रॉप आउट होना पड़ा कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरे सर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि नहीं, आप पीछे मत हटिए, एटलीस्ट शतरंज को लीव मत करिए, ताकि आपको उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने मिले। जो आपका नाम बनाया उससे कभी मत छोड़िए, ये मैं बोलना चाहूँगा। और इंटरनेशनल रेटिंग अभी भी है मेरे पास और अभी मैं उतना ज़्यादा बार नहीं खेलता, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हमेशा कंसिस्टेंट रखने का काम करता हूँ और उनमें से मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। एक मयंक करके मेरे पास जो प्लेयर है वो, और एक अभिनव करके हैं। ये 2 प्लेयर मेरे स्टेट स्तर पर खेले हैं, जिन्हें मैंने आपके प्लेयर मतलब आप एज अ कोच आप उनको मतलब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं? जी।
इन्हें मैंने सिखाया था। रोहित यादव सर के अंडर ही सिखाया इन्हें, और ये लोग स्टेट खेले हैं। इसके अलावा जो मेरा नेशनल लेवल रहा है, नेशनल लेवल में मेरा रेटिंग नहीं था, और देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर ही मैंने अपना जो कोशिश है वो जारी रखा, जिसके वजह से मेरा रेटिंग आ गया, वापस आ गया। जी जी। तो अभी आप एक युवा खिलाड़ी हैं, और आगे भविष्य में इस खेल के प्रति क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए। जी, आगे का समय तो बहुत अच्छा होने वाला शतरंज के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं प्रज्ञनंदा का नाम लेना चाहूँगा, इन्होंने जो अभी वर्ल्ड कप में अपना नाम बनाया है, जी, वर्ल्ड कप में सेकंड रैंकिंग आया था इनका, रनर अप बने हैं। जो हमारे पहले नंबर के प्लेयर मैग्नस कार्लसन है यूरोप से, उनको इन्होंने बीट किया, बीट नहीं इन द सेंस ड्रॉ था इनके साथ गेम। और अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे हाथों पर है हमारा जो शतरंज है, क्योंकि अभी के जितने प्लेयर, मैं कहीं पे खेलने जाता हूँ अभी टूर्नामेंट्स वगैरह, तो वहाँ पर देखता हूँ कि जितने उम्र से मुझे ये नहीं पता था कि चेस होता क्या है, उतने उम्र से बच्चे अभी चेस खेलना शुरू कर दिए हैं। जी, तो वो एक चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को अभी भी सीखने को मिलती है, हर गेम में मिलता है। और जितना इंटरेस्ट उनमें देखा जाता है, वो इंटरेस्ट मैं ये बोलूँगा कि अभी जितने बच्चे खेल रहे हैं उन लोग में भी कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ शतरंज में आगे बढ़ें। काफ़ी सारी स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी खेल हैं, जैसे कि अभी के टाइम पे भी ऐसा है कि सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं। शतरंज को आज भी टीवी पर वैसा नहीं दिखाया जाता, चैनल वाइज टीवी पर नहीं आता। तो मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि टीवी पर आना चाहिए शतरंज, भले लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन देखेंगे तभी उस चीज़ को सीखेंगे और उसके प्रति जागरूक भी होंगे। जी। तो शार जी, आज आपको सुन रहे सभी उन श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं आप? जी, सबसे सुंदर एक बात है जो कि मैंने सुहानी शाह से सुना था कि ट्राई 20 थिंग्स फर्स्ट। उन्होंने ये बोला था कि अपने जीवन में 20 चीज़ ट्राई करके देखो, ताकि आपको उसका जो मेन क्षेत्र है, मतलब आपका जो पोटेंशियल है, वो पता चल पाए। तो मैं हर पेरेंट से ये बोलूँगा कि आपके बच्चे अगर पढ़ाई में नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि उनका रुझान किसी और चीज़ में है, या पढ़ाई को छोड़कर किसी और चीज़ में है, तो उसमें भेजिए, क्योंकि हर इंसान को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़ पाए। तो खेलकूद में, आर्टिस्टिक फील्ड जितने हो गए, कला के क्षेत्र जितने हो गए, उन सब फील्ड में आप उन लोगों को आगे भेजिए, और अपना जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप रहते हैं, उन सब चीज़ों को क्लीन रखिए, वैसे लोगों के साथ रखिए जहाँ से बच्चों को कुछ सीखने को मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हम सभी को एक बार फिर जागरूक किया है और खेल के प्रति जागृत भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर विचार हमसे, हमारे दोस्तों से आपने साझा किया। तो तुषार जी, आज आपने ये हमें जो समय दिया है, उसके लिए आपका एक बार फिर से सहृदय धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार। है अरूप खेल के अनेक रूप खेल, ये जिंदगी भी खेल है, तू खुशी से खेल। है अरूप खेल के अनेक रूप खेल।